वेलकम स्टेट मिरर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तनीषा और ये है हमारे साथ मानसी। और आज हमारा टॉपिक है कि आखिर बॉलीवुड इतना वायलेंट क्यों हो गया है। आज बागी 4 रिलीज हुई है। अब बागी 4 अपने रिलीज डेट से पहले ही काफी टाइम से चर्चा में थी, क्योंकि और अच्छे वे में नहीं, बुरे वे में मैं बात करूंगी, क्योंकि जब उसका ट्रेलर आया तो पहले तो एकदम माइंड बॉबलिंग बोलते हैं जिसको, माइंड बॉबलिंग वाला। भाई इतना वायलेंस, इतना ज्यादा वायलेंस, आंखें बंद हो जाए इतना वायलेंस था उसमें। उसके बाद सेंसर बोर्ड बीच में आया। सेंसर बोर्ड ने उसे ए रेट सर्टिफिकेट दिया और उसके साथ साथ 23 कट्स भी लगवाए, डायलॉग्स कटवाए, सीन्स कटवाए, बहुत बोल्डनेस जो दिखाने की कोशिश की गई वो सब हटवाया। तो मानसी, आज जो हमारा टॉपिक है उस पे आपके एक्चुअली एक होता है ना कि जब आपके पास कोई पॉइंट आता है तो उस पे आपका सबसे पहला थॉट क्या आता है। जैसे आपने बागी 4 देखी तो आपका सबसे पहला ट्रेलर देख के आपका क्या रिएक्शन आया था? देखो, पहले तो जो ट्रेलर में दिखाया गया है, जो सीन्स दिखाए गए हैं, वो सीन्स आज के लोगों को इन्फ्लुएंस करके खराब ही करेंगे, अच्छा नहीं करेंगे। तभी सेंसर बोर्ड ने कहीं ना कहीं कट्स लगाए हैं। दूसरी चीज मुझे ये लगता है कि जैसे कि आपने पहला सवाल, पहले जो टॉपिक का नाम रखा वो ये रखा कि बॉलीवुड में ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, तो उस पे मेरा ये जवाब है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन सारी चीजों का जिम्मेदार ओटीटी प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आप वायलेंस जो शुरू हुआ था, एक तरीके से अगर देखें तो गैंग्स ऑफ वासेपुर से शुरू हुआ था। ठीक है, दूसरा मिर्जापुर। ठीक है, आप ऐसे एनिमल मूवी आ गई, पुष्पा आ गई, आपने ऐसी इतनी मूवियां देखी हैं जिसमें थोरोली वायलेंस दिखाया गया है। कहीं से कहीं तक नहीं रोका गया है, या तो वो मर्डर को लेके हो, उसमें ड्रग्स को लेकर के हो, स्मगलिंग को लेकर के हो, या फिर आप खून खराबा कह लो या आइटम सॉन्ग्स कह लो। ठीक है, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ओटीटी की वजह से एक बॉलीवुड भी ना उसी की रेस में भागना चाह रहा है। आइटम सॉन्ग्स क्योंकि आपने बोला तो मैं उस पर थोड़ा सा साइड जाऊंगी, क्योंकि आइटम सॉन्ग्स बहुत पुरानी प्रथा है। हाँ। बॉलीवुड की बहुत पुरानी प्रथा है आइटम सॉन्ग्स। तो आई डोंट थिंक सो कि आइटम सॉन्ग्स उतना मैटर करते हैं, क्योंकि मार धाड़ और आइटम सॉन्ग्स का कोई कनेक्शन नहीं है। बट आई अंडरस्टैंड, हो सकता है आपका कोई दूसरा नजरिया हो उसको लेकर। बट वायलेंस जो बट मैं इस पॉइंट से बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अग्री करती हूँ मानसी की, ओटीटी का जो इन्फ्लुएंस है वो एक्सट्रीम बहुत ज्यादा है। अब कोविड के टाइम पे हमारे पास सिर्फ क्या बोलते हैं, कोई ऑप्शन ही था, ओटीटी ही था। राइट, सो ओटीटी ही था हमारे पास और हमें एक एडिक्शन हो गई ओटीटी से। अब ओटीटी में जितना रॉ चीजों को दिखाया जाता है उतना पहले कभी भी बड़े पर्दे पर नहीं दिखाया जाता था। और आज की डेट में एक चेंज और आया है। जैसे सेंसर बोर्ड अगर कोई क्लिप हटवा देता है तो जब ओटीटी पे वो ओटीटी पे रिलीज होता है। एग्जैक्टली। सो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो मानसी, मेरा ये कहना है कि मतलब मेरा ये सवाल है आपसे कि क्या आपको ये लगता है कि जो अगर ये जो मूवीज हैं वो हमारे आने वाली जनरेशन और प्लस अभी जो जनरेशन चल रही है उस पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट करती है? बिल्कुल करती है। आप देखो कितने सारे लोग सिर्फ मूवी से इन्फ्लुएंस होके, मिर्जापुर में गुड्डू भैया का जो डायलॉग है वो हमें लगता है कि 70% यूथ के मुंह पे रहते हैं वो डायलॉग, वो गालियां। ठीक है, गालियां इस कदर आजकल सुनाई देती हैं जैसे लगता है बहुत कॉमन सी लैंग्वेज हो चुकी है हमारे बीच में। हम मानते हैं कि हम और आप समझ सकते हैं इस चीज को कि आपने मजाक में गालियां दे दी, बट जो अगर हमारे सामने कोई बच्चा है उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा इस चीज का? ठीक है, आप अगर पेरेंट्स हैं वो बच्चे के सामने मोबाइल में मूवी नहीं देख सकते हैं आज के टाइम पे कि कब क्या गाली आ जाए, कब क्या सीन आ जाए। हम आप नहीं अपने मम्मी पापा के साथ बैठ करके मूवीज देख सकते हैं। पहले जो मूवीज आती थी इंसान पूरी फैमिली के साथ देखता था बैठ करके। और पहले मुझे लगता था कि बहुत अगर क्राइम बोला जाए एक तरीके से मूवी में होता था तो जो विलन होता था वो हीरो जो होता था वो विलन को मार के खत्म कर देता था, खत्म। इतना ही होता था हर मूवी में। लेकिन अब क्या होता है, अब स्मगलिंग भी दिखाते हैं, अब ड्रग्स डीलिंग भी दिखाते हैं, अब तुम्हारे असलाह भी दिए जा रहे हैं एक दूसरे को। इससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे देश के युवा इन सारी चीजों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि अगर हमने कोई काम नहीं किया, अरे उस मूवी में तो उसने ये किया था, मैं भी ये कर लूंगा। राइट, आई टोटली अग्री विथ हर।
आई गेस मेरे साथ साथ हम दोनों के साथ साथ आप में से भी बहुत लोग हमसे अग्री करते होंगे कि ऐसी जो मूवीज होती है वो बैड इन्फ्लुएंस ज्यादा करती बिल्कुल, हैं बिल्कुल। इंस्टेड ऑफ अब बहुत लोग तो टशन में देख के बोल देते हैं। अब एनिमल मूवी की बात लेती हूँ मैं। एनिमल मूवी जब रिलीज हुई थी तो उसने भी बहुत बस क्रिएट किया। पहले तो फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा बढ़ी, बट बिल्कुल। अचानक से एक उसको हेट करने वाली भी जो ऑडियंस बनी। वायलेंस और वो सारी चीजें तो लोगों ने इग्नोर की। सबसे पहला कि इतना डोमिनेटिंग कैरेक्टर, इतना ज्यादा डोमिनेटिंग कि अपने सिस्टर की हस्बैंड को मार रहा है, वो किसी भी रीजन से मारा हो, बट इतना ज्यादा वायलेंस। और आई गेस एनिमल से ही ज्यादा हुआ था, या आपको लगता है उससे पहले भी? से देखो, गैंग्स ऑफ वासेपुर जब आई थी ऐसी मूवी, तो ये था कि यार 2-4 साल में एक ऐसी मूवी बनती है तो लोगों के अंदर एक बहुत एक्साइटमेंट होता है कि हम ऐसी मूवी देखेंगे, थ्रिल मूवी देखेंगे। फिर ना जब से ये OTT आया है, ये बैक टू बैक चीजें होती जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि एक गैप आया हो, या अब मुझे ऐसा लगता है कि जो मूवीज है ना, वो लोगों ने इमोशनली और ये क्या कहते हैं कि इन सारी चीजों से टच करना ही बंद कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि जब आपने कभी बागबान मूवी देखी होगी, आप खुद को उससे इमोशनल टच करते हो, बट आज के टाइम पे मुझे ऐसी कोई मूवी बताओ जिससे आप खुद को इमोशनली टच करवाते हो। नहीं कर पाते हैं हम। आई रियली मिस दोज डेज जब पूरी फैमिली साथ में बैठ के हम साथ देखा करती थी। बागबान विवाह मूवी आप देख लो, मुझे ऐसा लगता है इसकी कोई हेट ऑडियंस होगी जो इस मूवी को हेट करती हो। नहीं, मीम ऑडियंस है। हाँ, मीम ऑडियंस है, बट हेट नहीं। ये बात तो बहुत सही बोली मानसी ने कि आजकल बॉलीवुड में मतलब सबसे पहला क्वेश्चन पता है बॉलीवुड को लेकर आजकल ज्यादा क्या होता है कि बॉलीवुड आजकल ना कुछ अच्छा नहीं ला रहा, बट फिर आप ऐसी वायलेंट मूवीज को देखते भी हैं, प्रमोट भी करते हैं, प्लस मतलब उससे इन्फ्लुएंस भी होते हैं। उसके बाद आप कंप्लेन करते हैं कि अरे यार बॉलीवुड कोई अच्छी मूवी नहीं ला रहा। तो ये सारी कुछ मूवीज मुझे ऐसा लगता है तनीषा कि हमें बहुत कुछ सिखाती भी हैं। जैसे कि आपने राजी देखी होगी। राजी, हाँ, जी बिल्कुल देखी है। दूसरी गंगूबाई, हाँ, इसने भी हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया कि यार वो लोग किस तरीके से सरवाइव करते हैं उस जगह पे। ठीक है, कहीं ना कहीं हम उन सारी चीजों से सीखते हैं कि यार उसने कैसे किया होगा, उस टाइम पे सच में ऐसा हुआ था क्या। बट आप जो ऐसी मूवीज होती हैं, जो मिर्जापुर और एनिमल टाइप की मूवीज होती हैं, इनसे आप क्या कोरिलेट करते हो? कुछ भी है आपकी लाइफ में? गैंग्स ऑफ वासेपुर कहा जाता है कि किसी की ओरिजिनल स्टोरी, हाँ, किसी की ओरिजिनल स्टोरी थी। तो वो मैं उसको, क्योंकि कहीं ना कहीं वो किसी की रियलिटी थी, तो मैं उसको थोड़ा साइड करके बात करूंगी। बट जैसे बागी, ये जो मूवी है जो आज रिलीज हुई है और बहुत ऑडियंस देखने भी गई है, मैंने रिव्यूज देखे, मतलब 50-50 वाला सीन है कि अच्छी भी है बुरी भी है। टाइगर श्रॉफ की बहुत तारीफ हो रही है, लेकिन ये जो मूवी है ना, ये बेसलेस है। मतलब ये कहानी क्रिएट की हुई वाली कहानी है, ये किसी से इंस्पायर्ड नहीं है। आपको मतलब बस घुमाने वाली चीजें हैं। तो मानसी, आपको लगता है कि अगर किसी की रियल लाइफ, जैसे अब बैक में लेकर आती हूँ गैंग्स ऑफ वासेपुर को, तो अगर जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर में उन्होंने मार धाड़ को प्रमोट किया है, तो वो चीज क्योंकि किसी की रियल लाइफ बेस्ड है। देखो, मुझे इससे दिक्कत नहीं है। बहुत सी ऐसी मूवी होती हैं जो बायोपिक बनती हैं आज के टाइम पे, और वो वाकई में बहुत रियलिस्टिक लगती है कि आप देखोगे तो अपने आप को कनेक्ट कर पाओगे। कि जैसे अब आप कोई जैसे वो बनी थी चक दे इंडिया, एक मूवी बनी थी, या फिर तो जो क्या कहते हैं, एक आमिर खान की मूवी आई थी वो जिसमें लड़कियां होती हैं, धाकड़ ऐसे कुछ करके थी। नहीं, दंगल। तो ऐसी मूवीज अगर किसी की बायोपिक है या फिर इमरजेंसी मूवी बनी थी, तो मुझे लगता है कि आपने जो रियल स्टोरी दिखाई है वो बहुत अच्छी है। बट अगर वो स्टोरी थोड़ी सी है, आप उसको इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाओगे, तो आप सोचो कि पब्लिक के दिमाग में क्या जाता है। पब्लिक के दिमाग में यही जाता है कि यार ये सारी चीज बहुत नॉर्मलाइज है। ठीक है, आप किसी के भी साथ कर सकते हो ना। अगर वो मूवी में हीरो करके बच गया तो आम इंसान भी, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि 90% जो लोग होते हैं ना, वो खुद को कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेलिब्रिटी को अपना आइडल मानते हैं कि भाई इसको मैं फॉलो करता हूँ। जैसे एक बीच में भी आपने देखा होगा ट्रेंड चला था एल्विश का,
बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हुआ था। एल्विश भाई की तरह हाँ, कोई कुछ बोल सकता सकता है क्या? राइट राइट। तो आप देखो कि उसको कितने लोग फॉलो करते हैं, लड़के हो या लड़कियां फॉलो करते हैं। और ऐसा नहीं है कि उसने सारे काम अच्छे ही किए हैं, उसने सिर्फ अपनी गुंडागर्दी से वो फेमस हुआ है। ट्रू, ठीक I है agree. कि वो अपनी गुंडागर्दी से फेमस हुआ है। तो ये हमारे और आपके ऊपर है कि हमें किसको अपना आइकन बनाना है, हमें किसके बारे में सोचना है कि ये अच्छा है और ये बुरा है। देखो, देखने को तो दुनिया सब कुछ देख रही है, ठीक है, अच्छा का चुनाव वो आपके हाथ में है। ये पॉइंट बहुत बढ़िया दिया मानसी ने कि भाई सोच समझ के आप ही को देखना है कि क्या ये चीज आपके लिए सही है या नहीं है। और फॉर दैट मैटर, जैसे मैंने बोला कि बागी 4 को भी मिक्स रिस्पांस मिल रहे हैं, बहुत लोगों को पसंद आ रही है, बहुत लोगों को नेगेटिव लग रही है कि इतनी ज्यादा मारधाड़ क्यों हो रही है। हमारे लिए भी वैसी ही चीज है, अगर हम देखने जा रहे हैं तो यार मुझे ऐसा लगता है आप 2-4 बार देखोगे ना, उसके बाद आप बोर हो जाओगे। जैसे अब मिर्जापुर की कोई सीरीज आती, इंसान उतना इंटरेस्टेड नहीं होता है जितनी आप पंचायत की आने का वेट करते हो। बात सही बोल रहे, ठीक है, जितना आप पंचायत सीरीज के आने का वेट करते हो उस तरीके से अब कोई मिर्जापुर का नहीं करता है। या फिर एक मुझे लगता है ना तनीषा की हॉलीवुड कल्चर भी ये लाने की सोच रहे हैं, मारधाड़। हाँ, मारधाड़, जो उनके एक्शंस होते हैं ना, ये करते तो कॉपी है लेकिन ये सोचते हैं कि हम उस कल्चर को अपना लें। उनकी चीजें कितनी रियलिस्टिक लगती हैं देखने में। ये बात सही बोली मानसी ने कि हॉलीवुड का एक जो पेश करने का तरीका होता हाँ, है वो अलग है बहुत। हाँ, वो अलग है बहुत ज्यादा। ऑफ कोर्स हमें पता है कि बॉलीवुड थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करता है मामला, बट चीजों को प्रेजेंट करने का तरीका, अब इंडियन, ऑफ कोर्स 2 अलग अलग देश हैं तो चीजें प्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है, बट फिर भी उनके तरीके में थोड़ा क्लास होता है। यहाँ पर मुझे ऐसा मैं पर्सनल, ये मेरा पर्सनल कमेंट है कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ना वो बिना सोचे समझे ही कि हम एकदम ऐसा दिखा देंगे कि तो हमारी ऑडियंस ऐसे आके आंख फाड़ के देखेगी उस चीज को। वो बिल्कुल भी एक दायरा नहीं रखना चाहते हैं कुछ भी दिखाने से पहले। एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा मेरे लिए, हाँ, मैं ये सोचती हूँ कि स्टोरी कम हो चुकी है मूवीज में और ये सारी चीजें इतनी ज्यादा हो चुकी हैं। बेसिकली जो आपका माइंड भटकाती हैं चीजें वो ज्यादा, या तो आप एकदम आंखें बंद कर लोगे, ऐसी चीज होती है कुछ, क्योंकि स्टोरी लाइन नहीं है आज। और पहले से एक्साइटमेंट भी कम हो चुका है मूवीज जाके देखने का। अब इंसान सोचता है यार 10 दिन वेट कर लो, अभी आ जाएगी, ओटीटी पे आ जाएगी, बिना मतलब अनकट वर्जन मिलेगा, बिल्कुल अनकट वर्जन मिलेगा। और ये भी एक पॉइंट है मानसी कि अब मतलब ये बहुत एक बड़ा फ्लॉ है, देखा जाए तो लूप होल है कि अगर सेंसर बोर्ड ने बोल दिया है कि आपको वो चीजें रिलीज नहीं करनी है जो आपने अपनी मूवी में इन्वॉल्व की हुई हैं, अब वो सेंसर बोर्ड कुछ सोच समझ के बोल रहा है, देश के हित में बात कर रहा है, लेकिन जैसी ही बात ओटीटी पे आती है, आपकी मूवी आप ओटीटी के लिए बेचते हो एंड आपको कोई मतलब नहीं रहता उस चीज से, तो इस पे क्या बोलना है आपका कि ये जो ओटीटी पर भी, मुझे लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं कुछ चीजों की रोक होनी चाहिए। जैसे मिर्जापुर आई थी, उसके 2 सीजन में पंकज त्रिपाठी ने भर भर के गालियां दी थी। उनके मुझे ऐसा सुनने में आया था, एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा था कि उनके किसी जान पहचान के या उनके बच्चों ने बोला कि इस तरीके से आप गाली देते हो तो सुन के बहुत बुरा लगता है। तो उन्होंने ये चीज आके टेलीविजन पे बोली कि मैं अब कोई भी सीरीज करूंगा उसमें मैं गाली का प्रयोग नहीं करूंगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सारी चीजें एक लिमिट तक होनी चाहिए तो अच्छी लगती है। गाली, ऐसा नहीं है कि पंचायत वेब सीरीज में गालियां नहीं है, लेकिन द वे उनका क्या तरीका है गाली देने का, प्रेजेंट करने का तरीका, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और उस स्टोरी से इंसान अपने आप को कनेक्ट कर पाता है। लेकिन ऐसी मूवीज की स्टोरी से आप क्या ही कनेक्ट करोगे खुद को। बात तो सही है। और तो मैं बस जनता से यही पूछना चाहूंगी क्योंकि यहाँ हमें अभी लाइव खत्म करना पड़ेगा। सो मेरा सवाल ये है आप लोगों से कि क्या आप लोग इस ऐसी वायलेंट मूवीज पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, आप हमें बताइए। और आप कुछ बोलना चाहती हैं? नहीं, बस ठीक है, अब लाइव खत्म करेंगे हम यहीं पे, फिर भी आप कमेंट करके हमें